एक रंगीन कहानी है तेरे शहर की रात, हाय ये किसकी जवानी है तेरे शहर की रात। एक रंगीन कहानी है तेरे शहर की रात, हाय ये किसकी जवानी है तेरे शहर की रात। बार हो जाएगा ज़हनों पे तसव्वुर दिन का, आज इस तरह जगानी है तेरे शहर की रात। हज़रात गिरामी, आज का ये अजीमुशान कुल हिंद मुशायरा कवि सम्मेलन बसिलसिले यौम पैदाइश मोहतरमुल मकाम शरद पवार, जो फ़ख्रे हिंदुस्तान कायद मिल्लत अजीम रहनुमा और उनकी यौम पैदाइश के खूबसूरत मौके पर इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद, इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मुशायरे की रूह रवा, इस मुशायरे के ख़ास मोहतमिम मोहतरम राजकिशोर मोदी साहिब, साबिक नगर अध्यक्ष नगर परिषद अंबज हो गई, और इनके साथ जो शाना बशाना हर लम्हे पर हाजिर रहे मेरे बड़े ही अजीज़ भाई मोहतरम खालिद चाऊस साहिब, इनकी टीम में बिलखुसूस मोहतरम शेख मुख्तार साहिब, शेख माजिद साहिब, जुनैद सिद्दीकी साहिब। दोस्तों, ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने अपनी महबूब शख्सियत मोहतरम शरद पवार साहिब की यौम पैदाइश पर एक अदबी महफिल का इनेकाद किया। ये तो एक रस्म जहाँ है जो अदा होती है, ये तो एक रस्म जहाँ है जो अदा होती है, वरना सूरज की कहाँ सालगिरह होती है। ये तो एक रस्म जहाँ है जो अदा होती है, वरना सूरज की कहाँ सालगिरह होती है। खुदा करे न ढले धूप तेरे चेहरे की, खुदा करे न ढले धूप तेरे चेहरे की, तमाम उम्र तेरी जिंदगी की शाम न हो, तमाम उम्र तेरी जिंदगी की शाम न हो। हमने ये मोहब्बतों का नजराना पेश किया अपनी महबूब और अजीम शख्सियत जनाब शरद पवार साहिब, जो हमारे इस महाराष्ट्र के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के दिलों में बसते हैं, और इस काम को बहुत खूबसूरती के साथ अंजाम दिया है मोहतरम राजकिशोर मोदी साहिब ने, मोहतरम खालिद चाऊस साहिब ने, शेख माजिद जुनैद सिद्दीकी शेख माजिद जुनैद सिद्दीकी शेख मुख्तार साहिब ने। दोस्तों, थोड़ी सी गुफ्तगू मैं अर्ज़ करूँगा। जिस तरह का आपकी ये महफिल है, तकरीबन 8-10 साल बाद मेरी हाज़िरी हुई है। गालिबन 3-4 बार इससे पहले मेरी शिरकत रही आपके शहर अंबज हो गई। मैं डॉक्टर खालिद नैयर साहिब का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो एक रिवायत यहाँ शुरू की गई थी उसको बरकरार उन्होंने अपने ताउन से, अपने तवस्सुल से रखा है, और सब लोगों को यकजा करके एक बहुत हसीन गुलदस्ता और बल्कि एक कहूँ बहुत हसीन फूलों का एक कलश पेश किया है। उदासी की पुरानी टहनियों पर, उदासी की पुरानी टहनियों पर नए पत्ते निकलना चाहते हैं, उदासी की पुरानी टहनियों पर नए पत्ते निकलना चाहते हैं। वो सारे लोग मेरे साथ आए जो ये मंजर बदलना चाहते हैं, वो सारे लोग मेरे साथ आए जो ये मंजर बदलना चाहते हैं। दोस्तों, बड़ी अहम मुझे आपसे गुफ्तगू करनी है। मुशायरे का आगाज़ है, मुशायरा बहुत दिनों में सजाया जाता है, बड़ी दिन रातों की इसमें मेहनतें होती हैं, तब ये तमाम जो मसरूफ़ तरीन शख्सियात हैं जो आपकी दावत पर हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, इनकी किस तरह से हौसला अफजाई करनी है, किस तरह से आपको शायर को नवाजना है, किस तरह से शेर का इस्तकबाल करना है, वो बेदारी, वो जिंदा दिली अभी तक मुझे महसूस नहीं हुई है। मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा, मगर चाहूँगा यहीं से आप माहौल देते रहें, तब मुझे भी अच्छा लगेगा। मोहतरम राजकिशोर मोदी साहिब की जो मेहनतें हैं वो रायगा नहीं जाएंगी। अगर आप इनसे मोहब्बत करते हैं तो अपनी मोहब्बतों का सबूत दीजिए, एक बार अपनी समातों को यकजा कर लीजिए, और पूरा मजमा यकजा होकर मुझे तालियों से इजाज़त दे दे कि मैं यहाँ कुछ गुफ्तगू आपसे कर सकूँ और तमाम शोरा मुतमईन हो सकें कि हमें किस तरह से, किस अंदाज से आपसे गुफ्तगू करनी है। दोस्तों, शरद पवार साहिब का यौम पैदाइश है, राजकिशोर साहिब तशरीफ़ फरमा है, आपकी बड़ी चहेती और महबूब शख्सियत, और ये खुशी की बात है कि तकरीबन 25 साल से वो इस नगर परिषद के अध्यक्ष हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ दोस्तों, एक ख़ास जुमला आपके जहन तक पहुँचाना चाहता हूँ। 25 साल पे हमेशा सिल्वर जुबली मनाई जाती है, तो इस बार इस सिल्वर जुबली पे इन्हें ये तोहफा दे दीजिए कि ताहयात ये नगर परिषद अंबज हो गई के अध्यक्ष रह सकें। मोहतरम शरद साहिब की जहाँ तक बात की जाए,
जो उनके लिए आपके ख्वाहिशात हैं, जो आपके जज्बात हैं, अल्लाह करे वो तमाम जज्बात, तमाम ख्वाहिशात आपकी कबूल हों, जिससे हमारे राजकिशोर मोदी साहब का भी सीना फ़ख्र से चौड़ा हो सके कि जो ये एतमाद अपनी बस्ती, अपने शहर अंबाजोगई पर रखते हैं, उसका मुकम्मल सबूत आप पेश कर सकें। दोस्तों, अगर यौम पैदाइश की बात की जाए तो इतना कहना चाहूँगा कि जब इंसान, राजकिशोर जी, जब इंसान नफ़रत की गर्मी से परेशान होकर बेचैन होने लगा था, ऐसे में एक इंसानियत के मसीहा का जन्म हुआ जिसने नफ़रतों की गर्मी को ख़त्म करके मोहब्बत की हवाएं चलाकर हमारे इस माहौल को शरद ऋतु अता की है। उस शख्सियत का नाम शरद पवार है। मैं फ़ख्र करता हूँ कि आपने उनकी यौम पैदाइश पर इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया। राजकिशोर साहिब से और भी मुलाकातें हैं। जहाँ तक राजकिशोर साहिब का ताल्लुक़ है, आप सियासतदान ज़रूर हैं, मगर उस सियासत की आप पैरवी करते हैं, उस सियासत पर आप अमल करते हैं, उस सियासत पर गामजन रहते हैं जिस सियासत की राहें इंसानियत की तरफ जाती हों, जिस सियासत की राहें मोहब्बत की तरफ जाती हों। सियासत को बुराई से बचाना चाहते हैं ये आपकी जो महबूब शख्सियत और जिसने बड़ी मेहनतों से ये हम सबको बुलाकर आप लोगों से गुफ्तगू करने का मौका दिया है, उनकी नज़र में ये 4 मिसरे करना चाहता हूँ और यहीं से बताइएगा कि आप कितनी मोहब्बतें जनाब राजकिशोर मोदी साहिब से करते हैं कि सियासत को बुराई से बचाना चाहते हैं ये, जो मुमकिन ही नहीं वो कर दिखाना चाहते हैं ये, इन्हें अखलाक की दौलत से माला माल कर मौला, अमीरी क्या है दुनिया को दिखाना चाहते हैं ये, अमीरी क्या है दुनिया को दिखाना चाहते हैं ये। तो दोस्तों, असल सियासत वो है कि जो आपको अखलाक अता करे, जो इंसानियत की तरफ जाए, जो मोहब्बत और सदाकत की तरफ जाए, और आपका ऐसा हंसमुख व्यक्तित्व है, ऐसा जीता जागता ऐसा आचरण और किरदार है कि यकीन मानिए एक जुमला डॉक्टर खालिद नैयर साहब मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि मोहतरम राजकिशोर मोदी साहब की शख्सियत वो शख्सियत है कि अगर कोई इनसे मिलता है तो वो इन्हें राजकिशोर मोदी नहीं समझता, बल्कि खुद को भी राजकिशोर मोदी ही समझता है। ये इनकी शख्सियत की खासियत है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये सूरत बदलनी है, अपने शहर की तस्वीर बदलनी है। मोहतरम खालिद चाउस साहिब भी तशरीफ़ फरमा है, एक अरसे से उनसे ताल्लुकात हैं, और यकीन मानिए डॉक्टर खालिद नैयर साहब, अल्ताफ़ ज़िया साहब, असद बस्तवी साहब, इस मुशायरे की सदर ज़ीवकार मोहतरमा डॉक्टर खुशबू रामपुरी साहिबा और दीगर जो शोराए किराम यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, ये हकीकत है। मोहतरमा खुशबू शर्मा साहिबा, ये हकीकत है दोस्तों कि जिस तरह जिस मोहब्बतों के साथ खालिद चाउस साहब हमारे मोदी जी के हमरा शाना बशाना हमेशा हाजिर रहते हैं, वही मोहब्बतों का सबूत आज उन्होंने इस मुशायरे के इनेकाद में, इस मुशायरे को मुनक़िद करने में अता किया, और बेपनाह उनकी मोहब्बतों की वजह से ये तमाम शुराए किराम आपके शहर, आपके दयार अंबाजोगई में तशरीफ़ ला सके। आप तशरीफ़ फरमा है खालिद भाई मेरे सामने की जानिब। मैं तमाम अंबाजोगई वालों के लिए ये 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ कि जो वक्फ़ा एक मेरे और आपके बीच जो मुलाकात में रहा, उस वक्फे के लिए कि जख्मों पे मरहम होते हैं आपके जैसे लोग, जख्मों पे मरहम होते हैं आपके जैसे लोग, इस दुनिया में कम होते हैं आपके जैसे लोग, जख्मों पे मरहम होते हैं आपके जैसे लोग, इस दुनिया में कम होते हैं आपके जैसे लोग, आपकी कुर्बत के लम्हों में धूप भली सी लगती है, सर्दी का मौसम होते हैं आपके जैसे लोग, सर्दी का मौसम होते हैं आपके जैसे लोग। दोस्तों, ये मोहब्बतों की महफिल, ये मोहब्बतों का मुशायरा, ये मोहब्बतों का कवि सम्मेलन, और बात अगर मोहब्बत की जाए तो लफ्ज़ मीम ही बड़ा सुंदर और बड़ा ख़ास होता है, क्योंकि मीम से तमाम दुनिया के तमाम खूबसूरत अल्फाज मीम से शुरू होते हैं, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे वो मुशायरा हो, चाहे वो मज़हब हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, और या चाहे वो मोमिनाबाद हो। मैं सलाम करता हूँ आपकी सरजमी को और आपके सूबे को,
हम लोगों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है, मगर उत्तर प्रदेश से कहीं बेहतर माहौल हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। जिस तरह की आपकी नवाजिशात, जिस तरह की मेहमान नवाजी है, मैं उसको सलाम करता हूँ। अदावत है तो हो लेकिन रियाकारी नहीं होगी। खालिद भाई, आप जिस तरह से साथ शाना बशाना रहते हैं राजकिशोर मोदी साहब के, वो ताल्लुक की नजर ये 4 मिसरे कि अदावत है तो हो लेकिन रियाकारी नहीं होगी, अदावत है तो हो लेकिन रियाकारी नहीं होगी, कोई कुछ भी कहे मुझसे तरफदारी नहीं होगी, और वो जिनके साथ एक थाली में खाना खा चुका हूं मैं, किसी कीमत पे उनके साथ गद्दारी नहीं होगी। वो जिनके साथ एक थाली में खाना खा चुका हूं मैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वो जिनके साथ एक थाली में खाना खा चुका हूं मैं, किसी कीमत पे उनके साथ गद्दारी नहीं होगी। दोस्तों, ये बड़प्पन होता है कि मेरे पास मैसेज दिया राजकिशोर मोदी साहब ने कि मैं नहीं चाहता, मेरा मुशायरा है कि मेरा नाम ज्यादा लिया जाए। ये आपके बड़प्पन की बात है। आपका नाम तो लोगों के दिलों में बसा रखा है कि तुमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, तुमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, तुम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले, तुम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले। दोस्तों, क्योंकि ये जो महफिल है, आपका जो ये मुशायरा है, ये हकीकत है कि बड़ी मेहनतों मोहब्बतों से सजाया गया, मगर इसका अपना एक पैगाम है। वो पैगाम कौमी यकजहती, मोहब्बत, एकता, सौहार्द का पैगाम है। और ये पैगाम मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपका नाम ना भी लिया जाए, तब भी आप सब जानते हैं कि आप ये मोदी जी का ही पैगाम नहीं, बल्कि हमारे अम्बा जोगी के हर इंसान का पैगाम है कि मेरे अल्लाह ये आरजू है मेरी, मेरे अल्लाह ये आरजू है मेरी, काश पूरा मेरे दिल का अरमान हो, आदमी आदमी से मोहब्बत करे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आदमी आदमी से मोहब्बत करे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। दोस्तों, ये वातावरण, ये माहौल हमें आज की रात, ये पैगाम इस मुशायरे से आप सब लोगों को तक पहुंचाना है, और इस पैगाम की ज़रूरत सिर्फ इस महाराष्ट्र को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को हो। हमारा ये मुशायरा मीडिया की टीम महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बड़े अजीम मुशायरे कवर करते हैं, और बड़ी मसाफत के बाद मोहतरम जमील साहिब तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप सबकी हसीन समातें, इन तमाम शोरा का कलाम ये अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए से पूरी दुनिया में पहुँचाएंगे। एक बार ज़ोरदार तालियों से मोहतरम जमील साहिब का भी इस्तकबाल कर दें, जिससे आपकी हसीन समातें उनके कैमरे तक आ सकें। क्योंकि तुम्हें सब मजहबों की अजमतों का ध्यान रखना है, तुम्हें सब मजहबों की अजमतों का ध्यान रखना है, अगर बर्बादियों से दूर हिंदुस्तान रखना है। मैं हिंदुस्तान हूं, मुझ में नमाजें भी हैं, पूजा भी, यही पहचान थी मेरी, यही पहचान रखना है, यही पहचान थी मेरी, यही पहचान रखना है। दोस्तों, यही हमारे देश की संस्कृति है, यही हमारे देश की सभ्यता है, यही हमारे देश का कल्चर है, यही हमारे देश का माशरा है कि पूरी दुनिया में, खालिद भाई, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं जहां अलग अलग ज़बानें हों, अलग अलग संस्कृतियां हों, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तहजीबें हों, और इतनी मोहब्बत से लोग मिलजुल कर रहते हों। बल्कि मुल्क हिंदुस्तान, हमें फ़ख्र करना चाहिए। वो मुल्क है कि जहां श्री राम के अयोध्या लौटने पर अगर दिवाली मनाई जाती है, तो वहीं हज़रत मोहम्मद की विलादत पर भी मस्जिदों को सजाया जाता है। ये मुल्क हिंदुस्तान वो मुल्क है कि जहां गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर लंगर को लुटाया जाता है, तो वहीं ईसा मसीह के जन्मदिन को बड़ा और पवित्र माना जाता है। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तोला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। दोस्तों, ये पैगाम आज अम्बा जोगई से बीड़ और महाराष्ट्र के पूरे इलाके में पहुंचेगा कि अम्बा जोगई में आज की रात मोहब्बतों की एक ऐसी महफिल सजाई गई है कि जहां से ऐसी खुशबुएं, ऐसा सुगंधित वातावरण पैदा हुआ है कि जिससे ये सरजमीन अम्बा जोगई ही नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र सुगंधित और मुअत्तर हो गया है। दोस्तों, थोड़ी सी गुफ्तगू मैंने इस लिहाज से भी की कि आप थोड़ा सा मुशायरे के मिजाज में आ जाएं। ता देर आपसे गुफ्तगू मेरी रहेगी, आप सब मेरे जाने पहचाने, मेरी भी हाजिरियां यहाँ हो चुकी हैं। एक बात का मैं और तायद करना चाहता हूँ तमाम मुंतज़मीन हैं यहाँ, कि मैं इस बात को तायद भी करता हूँ, तस्लीम भी करता हूँ, एक बहुत अच्छा फ़ैसला कि आपने जहाँ इस मुशायरे की सदारत मोहतरमा खुशबू शर्मा को सौंपी है।
ये हसीन फैसला इसलिए भी है कि आपने मोहतरमा खुशबू शर्मा को इस मुशायरे की सदारत अता करके एक बेटी का सम्मान नहीं किया है बल्कि देश की नारी का मान बढ़ाया है। और अगर नारी की बात की जाए तो हमारा ताल्लुक उस मज़हब इस्लाम से है जहां हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सदी में जहां बेटियों को जिंदा जला दिया जाता था, जहां बेटियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था, तब बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैगाम अता किए, क्योंकि ज़माने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, ज़माने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। ज़रूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला ख़ानदान बेटी से, मेरे नबी का चला ख़ानदान बेटी से। आपने इस रिवायत को बरकरार रखा है, इस रिवायत को सलामत रखा है। मैं सलाम करता हूँ आपके ज़हीन मशवरे की और कद्र भी करता हूँ कि अल्लाह की बेटियों की और ख़वातीन की इज़्ज़त इस महाराष्ट्र में नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान में कायम रह सके। फिर हमें ये मिशन जो नारी सशक्तिकरण, इस तरह के प्रोग्राम की कभी ज़रूरत नहीं होगी कि उनकी अज़मतें, उनकी इज़्ज़तें हमारे दिल में मौजूद हो जाएंगी।